हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक पिक्चर पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। खासकर बलूचिस्तान के रीजन में ये काफ़ी ज़्यादा शेयर करी जा रही है। तो ये जो मिसाइल का डेब्री आप देख रहे हैं, ये बताया जा रहा है डेरा बुख्ती बलूचिस्तान का। तो ये जो मिसाइल का डेब्री है, ये पाकिस्तान की शाहीन 3 मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल का बताया जा रहा है, जिसको ये एज अ न्यूक्लियर डिलीवरी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं और ये पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के साथ सर्विस में है। तो ये 2 स्टेज की मिसाइल है और यहाँ पर जो आप डेब्री देख रहे हैं, ये सेकंड स्टेज का डेब्री बताया जा रहा है। ऑल्दो जितने पिक्चर ऑनलाइन अवेलेबल हैं शाहीन 3 मिसाइल्स की, उनसे अगर आप इस डेब्री को कंपेयर करेंगे और सिमिलरिटीज देखने की कोशिश करेंगे तो कुछ जगहों पर आपको सिमिलरिटीज मिलेगी भी और कुछ जगह पर नहीं मिलेगी। खैर, डेब्री से स्पेसिफिकली बता पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि ये एक मिसाइल का ही डेब्री है। तो क्योंकि ये बलूचिस्तान में गिरा है, इसलिए ये भी कंफर्म हो जाता है कि ये एक मिसाइल टेस्ट के दौरान फेल हुई मिसाइल का है। इसके पीछे रीज़न ये है कि पाकिस्तान द्वारा जो मिसाइल के टेस्ट किए जाते हैं, ये सोन मियानी फ्लाइट टेस्ट रेंज में किए जाते हैं, जो कि बलूचिस्तान में ही आता है और अरेबियन सी कोस्ट के पास में है। तो अल्टीमेटली गोल यहाँ पर यह है कि मिसाइल को लॉन्च किया जाए यहाँ से और अरेबियन सी में गिराया जाए। तो कोस्टल लोकेशन की वजह से इनकी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जैसे कि शाहीन हो गई, अब्तली हो गई, गजनवी हो गई, उन सबको यहीं से टेस्ट किया जाता है। तो ये जो सोन मियानी रेंज है, इसको मैनेज किया जाता है सुपारको द्वारा और पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन द्वारा। तो ये जो टेस्ट है, ये मोस्ट लाइकली स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन द्वारा कंडक्ट किया गया है। और बात करें शाहीन 3 के फेल्ड टेस्ट की, तो ये पहला शाहीन 3 का टेस्ट नहीं होगा जो कि फेल हुआ है। 2023 में भी शाहीन 3 मिसाइल का एक फेल्ड टेस्ट हुआ था, जिसको लेकर एक काफी बड़ी न्यूज बनी थी। उसके पीछे रीजन ये था कि मिसाइल फेल होकर इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर गिर गई थी, जो कि डेरा गाजी खान सिटी में आती है। तो उस समय भी शाहीन 3 के क्रैश होने के या फिर फेल होने की जो न्यूज़ है वो दबाई जा रही थी, लेकिन हादसा इतना बड़ा हो गया था कि वो छुप नहीं पाई थी। यहाँ पर भी न्यूज़ को दबाने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन ये पाकिस्तानी सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। शाहीन 3 मिसाइल की बात करें तो ये पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इस पर लगातार काम कर रहे हैं 2003 से। 2015 में जाकर इसको सर्विस में इन्होंने इंडक्ट ज़रूर कर लिया, लेकिन इसको इम्प्रूव करने पर लगातार काम किए जा रहे हैं। ये मिसाइल पाकिस्तान को करीबन 2750 किलोमीटर की मैक्सिमम स्ट्राइकिंग रेंज देती है। 2 स्टेज की मिसाइल है, जैसे कि हमने बताया। तीसरा स्टेज यहाँ पर किल व्हीकल का कह दिया जाता है, पर मेनली यहाँ पर 2 बूस्टर स्टेजेस हैं। तो इस मिसाइल को लेकर पाकिस्तान का ये दावा है कि इससे ये अंडमान निकोबार तक स्ट्राइक कर सकते हैं और ये अग्नि 3 के रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने बनाई थी। लेकिन एक्चुअल में ये कितनी एक्यूरेट है, कितनी रिलायबल है, इसके बारे में ज़्यादा पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन नहीं है। बाकी ये बात हम आपको बता दें कि पहले इसी रेंज में गौरी 3 मिसाइल बनाने की पाकिस्तान द्वारा कोशिश करी जा रही थी, लेकिन वो प्रोग्राम अल्टीमेटली कैंसिल करना पड़ गया था क्योंकि मिसाइल बहुत एडवांस नहीं थी और वो इनको बनाने में स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन शाहीन 3 का प्रोग्राम इनके द्वारा सक्सेस बताया जाता है, पर फिर भी मल्टीपल फेल्ड टेस्ट शाहीन 3 के यहाँ पर नोट किए गए हैं, जिसमें से कईयों को पब्लिकली एक्नॉलेज भी नहीं किया गया है और इस फेल्ड टेस्ट को भी एक तरीके से कारपेट के नीचे डालने की कोशिश करी जा रही है। तो पाकिस्तान द्वारा लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स डेवलप करने में स्ट्रगल किया जा रहा है। इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि क्योंकि इनका खुद का कोई स्पेस प्रोग्राम नहीं है, इसलिए इस तरीके की टेक्नोलॉजीज में ये थोड़े पिछड़े हुए हैं। इंडिया को अपने स्पेस प्रोग्राम से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ है और इसलिए आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि हम हर रेंज के रॉकेट्स को बना सकते हैं। पाकिस्तान के लिए वहीं पर अपने दम पर इस कैपेबिलिटी को डेवलप कर पाना और उस पर महारत हासिल करना परेशानी का सबक बना हुआ है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है और अच्छा खासा R&D फंड आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। पाकिस्तान में सुपारको द्वारा ज़्यादा कुछ किया नहीं जा रहा है और R&D में फ़ंड लगाने के लिए पैसा भी नहीं है, इसलिए ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को मैच्योर करने में इनके द्वारा स्ट्रगल करी जा रही है। ऑल्दो कई जगहों पर यह ज़रूर कहा जाता है कि बैक चैनल से चैनल द्वारा इनको सपोर्ट ज़रूर किया जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत सक्सेस यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अगर आप ओवरऑल इन जनरल पिक्चर को देखेंगे तो पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है ये बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है। इनके द्वारा जो मिसाइल्स इस्तेमाल भी करी जाती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है और जो मॉडर्न मिसाइल्स पर ये काम कर रहे हैं वहाँ पर भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसका एक एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है, जो कि इनकी शाहीन 3 मिसाइल के क्रैश के तौर पर है। इसके कॉन्ट्रास्ट में इंडिया की प्रोग्रेस स्पेशली मिसाइल्स के मामले में बहुत अच्छी है। हम हर तरीके की मिसाइल्स बना रहे हैं और हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है ये ईजिली दुनिया के टॉप 4 में आता है। तो मिसाइल के मामले में आपको रैपिड R&D करने की रिक्वायरमेंट है और इम्प्रूवमेंट्स करने की रिक्वायरमेंट है। अगर आप पुरानी इनएक्यूरेट मिसाइल्स को फायर करते हैं तो उनके अगेंस्ट में अब अच्छे खासे काउंटर मेजर्स आ गए हैं। जो बैलिस्टिक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हो रहे हैं।
साथ में जो लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो इन बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने में भी सक्षम है। तो जब तक आपका मिसाइल प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा एडवांस नहीं होगा वो मॉडर्न थ्रेट को काउंटर नहीं कर पाएगा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के केस में ऐसा ही है। इनका मिसाइल प्रोग्राम बिलो मीडियोकर है। इवन नॉर्थ कोरिया द्वारा इस मामले में इनसे बेटर किया जा रहा है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते। आप हो सकता है पैसा आज ज़्यादा लगा दें, लेकिन एक्सपीरियंस गेन करने में भी समय लगता है। इंडिया आज जहाँ पर पहुँचा है ये एक दिन में नहीं पहुँचा है, इसमें दशकों हमने स्पेंड किए हैं, जिसमें अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन हमारे स्पेस प्रोग्राम का भी रहा है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।